नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। बाकी के क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है। इन द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49। क्या कह रहा है कि अगर एपी की फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना है 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, और 17 टर्म्स का कितना है 289 है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स। तो क्या फाइंड आउट करना है, पहली एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, सम ही गिवन है किसका, पहली 7 टर्म्स का। पहली 7 टर्म्स का 49 गिवन है सम, और 17 टर्म्स का सम कितना गिवन है 289। तो फाइंड आउट क्या करना है एन टर्म्स का। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है सम ऑफ एन टर्म्स। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी कि S7 हमें गिवन है, कितना है S7 49। ठीक है, उसके बाद आगे चलो, आगे क्या बोला है 17 टर्म्स का सम कितना है 289। 17 टर्म्स का सम कितना है 289, यानी कि S17 कितना है 289। फाइंड आउट क्या करना है SN। ठीक है, ये क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इसके अलावा और कुछ भी गिवन नहीं है हमें। ठीक है, यानी कि दो हमें क्या दी हुई है, एक तो 7 तक की टर्म्स का सम दिया हुआ है, और दूसरा 17 तक की टर्म्स का सम दिया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं, तो हमें क्या पता होना चाहिए, बस सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सम के फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे और अपनी इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो सम का क्या होता है। अब इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लास्ट टर्म वाला नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट टर्म तो गिवन ही नहीं है ना। कौन सा लगेगा, SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, क्लियर है। अगर लास्ट टर्म गिवन होती तो फिर यहाँ पर डायरेक्ट लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा देते। ठीक है, तो चलो देखो, अब n की वैल्यू हमारी पहले केस में कितनी है 7 है। n की वैल्यू कितनी है 7 है, तो S7 निकाल लेंगे। S7 कितना आएगा 7/2 2a हमें पता नहीं है, n हमारा कितना है 7 है, -1 इंटू डी। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखो इधर क्या होगा, पहले इसी को सॉल्व कर लें। S7 हमारे पास कितना है 49 है, S7 कितना गिवन है 49। लिखो 49 इक्वल्स टू 7/2, और इधर कितना आ गया 2a प्लस 7-1 कितना होगा 6d। ठीक, 49 इक्वल्स टू कितना हो गया 7/2 2a प्लस 7-1 6 इंटू डी। ठीक है, अब ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि ये फ्रैक्शन इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या होगा 49 इंटू 2/7 इक्वल्स टू किसके आ गया 2a प्लस 6d के। 7 1 7 7 7 49। ठीक है, अब देखो 7 2 14 इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। इसको सीधा करके लिख लेंगे 2a प्लस 6d इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 14। यहाँ से अगर हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालो, ताकि इक्वेशन ईजी हो जाए, और है ना सिंपल इक्वेशन बन जाएगी बिल्कुल। 2 कॉमन आ रहा है तो a प्लस 2 3 इक्वल्स टू 14। इस 2 को कॉमन निकालने का फायदा ये होगा कि इधर जाएगा a प्लस 3d, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, है ना 14 डिवाइड हो जाएगा किससे 2 से। तो क्या इक्वेशन बनेगी a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। ये क्या बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो चलो अब देखो दूसरी इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन के लिए यहाँ पे n 7 था, दूसरी इक्वेशन के लिए n की वैल्यू कितनी गिवन है 17। n की वैल्यू 17 पुट की तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास S17 इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ पे भी n है वहाँ पे क्या पुट हो जाएगा 17। तो 17/2 2a प्लस n-1 यानी कि 17-1 इंटू डी। ठीक है, अब चलो आगे। S17 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 289,
तो क्या आ जाएगा 289 इक्वल्स टू 17/2, 289 इक्वल्स टू 17/2 और साथ में क्या 2a और 17 माइनस 1 कितना बन जाएगा 16d। ठीक है, ये इधर फ्रैक्शन इधर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, है ना। तो 289 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 17। ठीक है, अब देखो आगे 2a प्लस 6d यहाँ पे। ठीक है, 17 1 और 17 7। ठीक, अब कितना है हमारे पास 7 2 34 इक्वल्स टू 2a प्लस 16d। ठीक है, चलो आगे। अब फिर से जैसे इसमें किया था इसको सीधा करके लिख लेते हैं, लेफ्ट पे ले आते हैं। 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लो। 2 कॉमन निकालते हैं तो अंदर कितना बचेगा, 2 कॉमन निकालो तो a प्लस 2 8 16 इक्वल्स टू 34। ठीक है, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो a प्लस 8d इक्वल्स टू 34/2, 2 1 और 2 7। ठीक है, अब देखो यहाँ से इक्वेशन हमारी क्या आई, a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। ये क्या होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों से सॉल्व कर लेते हैं। इसको इसके नीचे लिखो a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। ठीक है, माइनस कर दो दोनों इक्वेशंस को, माइनस कर दो दोनों इक्वेशन को, कितना बना -5d और -10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 10/5, 5 2 10। तो यहां से हमारे पास d कितना आ गया 2। अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर देंगे। पुट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस 3 इंटू डी का मतलब कितना है 2 इक्वल्स टू 7। तो क्या बना a प्लस 3 2 6 इक्वल्स टू 7। ठीक है, यहाँ से क्या आई वैल्यू हमारी 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, a इक्वल्स टू 7 माइनस 6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक, तो हमारे पास a भी आ गया और d भी आ गया। तो अभी निकालना क्या था, s n निकालना था। तो हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, अब हम अपनी कौन सी वैल्यू निकालेंगे जो उसने पूछी थी, किसकी पूछी थी, एस एन की। एस एन की तो नॉर्मल जो फॉर्मूला वही वैल्यूज लिखेंगे, है ना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, इसका मतलब n तो हमारे पास है नहीं, इसमें n की वैल्यू क्या रहेगी, n ही रहेगी। ठीक है, तो n/2 2a, a कितना है हमारा 1 है और n तो n ही रहेगा, d की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, n/2 2 प्लस इनको मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा 2n, इसको करेंगे तो -2। ठीक है, क्लियर है। तो आगे देखो, +2 -2 कैंसिल आउट हुआ, कितना बना n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास क्या बचा n²। तो एस एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास n², यानी कि जो उसने हमसे पूछा था वो क्या था, एस एन था। तो एस एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, n का स्क्वायर। क्लियर है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया बट ये है, अगर आपको फॉर्मूले लर्न है और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए। जय हिंद बच्चों।